नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 गुड न्यूज। जी हाँ, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो आज की 7 जो गुड न्यूज है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। देश में गणपति महोत्सव की धूम है और शहर शहर बप्पा का अभिनंदन हो रहा है। ऐसे में जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो यही है, शहर शहर गणपति बप्पा का वंदन। देखिए, देश भर में गणपति महोत्सव की रौनक है। देश का कोना कोना भक्ति और उल्लास से भरा है। हर शहर, हर गली मोहल्ले में बप्पा के जयकारों की गूंज है। मुंबई का तो कोना कोना गणपति के रंग में रंगा है, क्योंकि यहाँ गणेशोत्सव का मतलब महोत्सव होता है, जश्न होता है, जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। ये ऐसा उत्सव है जिसमें आस्था, उल्लास और परंपरा का ऐसा संगम है जो करोड़ों दिलों को एक डोर में जोड़ देता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर गली, हर शहर में बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बप्पा विराजे हुए हैं, लिहाजा ये अभी बप्पा के आशीर्वाद लेने का समय है। गणपति महोत्सव का आज छठा दिन है, लेकिन भक्तों में अभी भी जोश चरम पर है। कहीं बप्पा की विदाई हो रही है, तो कहीं गणेश आरती की गूंज हो रही है। कहीं गणपति को अर्पित फूलों की महक है, तो कहीं मोदक का स्वाद है। जितना विशाल बप्पा का संसार है, उतनी ही विशाल है भक्तों की आस्था, जो सुबह शाम दिन रात और मजबूत होती जा रही है। गणपति बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्त लंबी लंबी कतार में घंटों इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में लाल बादशाह राजा के दरबार में लाखों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में खड़े भक्तों के चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ बप्पा के दर्शन की ललक नजर आ रही है। माया नगरी में ये खूबसूरत दृश्य लगभग हर गली चौराहे पर दिखाई दे रहा है। ढोल ताशों का संगीत, आरती की गूंज और भक्तों के जयकारों से मुंबई की फिजा गणेशमय हो चुकी है। एक लंबी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के दरबार में पहुंचते हैं। बहुत ही बढ़िया साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं, बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है लाल कलर का, और उस पर जो गोल्डन की धारी दिख रही है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइट ऑलिव कलर का वस्त्र बप्पा ने धारण कर रखा है, और ये जितने भी गहने इस समय बप्पा के श्रृंगार में लगाए गए हैं, रचाए गए हैं, सारे के सारे असली हैं और राजाओं की तरह विराजमान है अपने दरबार में। इस पंडाल की खासियत हम ये भी देख रहे हैं कि हर एक दीवारों पर जितने भी खंबे हैं गणराज की प्रतिमा लगाई गई है। हालांकि गजानन के प्रति आस्था की झलक केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने के लिए मिल रही है। काशी में तो भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें केवल गणपति बप्पा ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार यात्रा में शामिल हुआ और ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त जमकर थिरकते नजर आए। यात्रा की खास बात ये थी कि ये पूरी तरह से मराठी स्टाइल में थी। नासिक से आए कलाकार पूरे रास्ते ढोल ताशा बजाते हुए मिनी महाराष्ट्र जैसा नजारा पेश कर रहे थे। हम टोटल 70 लोग हैं जो इस बार काशी विश्वनाथ के द्वार पर आए हैं और यहाँ पे गणेश विसर्जन का मौका हमको मिला है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी फिर से उन्होंने बुलाया और इस बार भी हम काशी रहवासियों का दिल बहला सके इतनी तैयारी हम करके आए और इस बार हम हमारी तरफ से निकलेंगे। महाराष्ट्र के जालना में विद्यार्थियों ने अनूठी श्रद्धा का परिचय दिया। यहाँ सैकड़ों छात्र एकजुट हुए और मानव श्रृंखला के जरिए गणपति बप्पा का भव्य आकार बनाया। वहीं जालना में श्री अनोखा गणेश मंडल की ओर से स्थापित 108 किलो वजनी चांदी और सोने की परत से सुसज्जित गणपति बप्पा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मंडल की खासियत यह है कि हर साल गणेश प्रतिमा को नई संकल्पना के आधार पर सजाया जाता है। बप्पा की इस प्रतिमा को बनाने में 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है।
साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए 4-5 गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। यूं तो महाराष्ट्र में जगह जगह हर गली मोहल्ले और घरों में गणपति का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जालना के इस पंडाल के गणपति की चर्चा सभी तरफ फैल रही है। ये त्योहार गणेश चतुर्थी से शुरू होकर गणेश चतुर्दशी तक चलता है, यानी 6 सितंबर को भगवान गणेश के जन्मोत्सव का समापन हो जाएगा। अकोला के पेशवा कालीन 150 साल पुरानी गणपति की मूर्ति की अपनी महिमा है, अपनी परंपरा है, जो आज भी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाई जाती है। पेशवा काल से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बने श्री बाराभाई गणपति आज भी विसर्जन शोभायात्रा की पहली पालकी के रूप में मान पाता है। लगभग 150 साल से भी पुरानी काली मिट्टी से बनी ये गणपति बाप्पा की मूर्ति है। कहा जाता है कि पेशवी कालीन ये मूर्ति है और इसकी पूजा तब से होती है जो आज भी इसकी पूजा और ये मूर्ति वैसे की वैसे ही है। बताया जाता है कि महज गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ही 10 दिन के लिए ये बाप्पा की मूर्ति पूजा के लिए, लोगों के दर्शन के लिए निकाली जाती है। आस्था और विश्वास की अनोखी तस्वीर बीड़ में भी देखने के लिए मिली, जहां गणपति की प्रतिमा साइकिल के पुर्जों से बनाई गई है। लोहे के गियर, चैन और पहियों से गढ़ी गई ये मूर्ति कला और आस्था का अद्भुत मेल पेश कर रही है। यहाँ बाप्पा का ये अनोखा स्वरूप भक्तों को भक्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। सूरत से संजय राठौड़, जालना से गौरव साली, अकोला से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गणेश महोत्सव के बाद बात एक और महोत्सव की। एक खास महोत्सव हाथियों के सम्मान में कान्हा नेशनल पार्क में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में हमारी जो गुड न्यूज है अगली, यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, वो है कान्हा नेशनल पार्क में गजराज का सम्मान। जी हाँ, बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आगाज हुआ है। मुक्की जोन में स्थित खास आयोजन की शुरुआत हाथियों को तिलक लगाकर और फल खिलाकर की गई। कान्हा के जंगलों की असली शान कहे जाने वाले हाथियों के लिए 1 हफ्ते तक चलने वाले इस महोत्सव में हाथियों का खास ख्याल रखा जाता है। इस दौरान न केवल हाथियों के लिए शाही दावत का इंतजाम किया जाता है, बल्कि इस दौरान उन्हें मालिश और आराम का भी तोहफा मिलता है। मुक्की जोन में आयोजित इस महोत्सव में पार्क के 17 में से 15 हाथी शामिल हुए। हाथियों का स्वागत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के साथ हुआ, फिर उन्हें परोसा गया उनका मनपसंद खाना। कान्हा नेशनल पार्क में ये आयोजन हर साल उन मेहनती हाथियों के लिए किया जाता है जो साल भर जंगल की गश्त, सुरक्षा और पर्यटकों की सेवा में जुटे रहते हैं। 6 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान हाथियों को काम से पूरी तरह से छुट्टी दी गई है और इस समय उनकी सेहत की जांच और देखभाल की जाएगी। ये 1 हफ्ते चलने वाला एक उत्सव है और इसमें जो भी कान्हा में हमारे स्टाफ के हाथी हैं जिनका हम उपयोग वन की सुरक्षा में करते हैं और सघन गश्ती में करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं हाथी किसी भी पार्क के लिए। तो ये एक जरिया होता है उनको सारे अलग अलग जगह पे जो हाथी होते हैं उनको मिलवाने का। और फिर चूँकि ये सोशल एनिमल है तो जब आपस में आते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है। और उसके साथ ही जो उनके चारा कटर होते हैं, महावत हैं, वो भी मिलते हैं, तो एक अच्छा सोशल इंटरेक्शन होता है। और चूँकि हाथी जब साथ में रहते हैं तो उनमें भी सोशल इंटरेक्शन होता है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। कई बार हमें जंगल में कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जिसमें 1 से ज़्यादा हाथी लगते हैं। देखिए, सामान्य घड़ी आमतौर पर समय बताती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वैदिक घड़ी की, जो न केवल बताती है समय बल्कि वो ग्रहों का गणित भी बताती है। ऐसी एक खास घड़ी है का अनावरण किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। हमारी जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो यही है, सीएम आवास में ग्रहों की गणना वाली घड़ी। जी हाँ, आपको बता दें, भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई है। ये घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। मध्य प्रदेश का सीएम हाउस देश का पहला ऐसा शासकीय निवास बन गया है जहां भारतीय परंपरा और विज्ञान पर आधारित वैदिक घड़ी स्थापित की गई है।
ये घड़ी सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर समय की गणना करती है। इसमें GMT के 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है। हर मुहूर्त का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस घड़ी की खासियत को समझाने के लिए हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह ने बात की ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के बाहर अब वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया गया है। इसके जरिए लोग समय तो देख सकेंगे, लेकिन समय के साथ साथ ग्रहों की गणना हो या फिर उनकी राशि से जुड़ी हुई जानकारी हो, वो भी डिजिटल स्वरूप में यहाँ मुख्यमंत्री निवास के बाहर अब इस वैदिक घड़ी के जरिए लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे कैसे कोई शख्स यहाँ पे आकर के वैदिक घड़ी से समय और ग्रहों की जानकारी ले सकता है। उसे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उज्जैन से आए तमाम ब्राह्मण हैं जो गणना के बारे में सटीक जानकारी देंगे। यहाँ पे मैं एक दर्शक के हिसाब से समझना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मुहूर्त कला काष्ठा, आमतौर पर अगर कोई आम आदमी देखेगा तो वो समय का कि यार घड़ी तो गलत चल रही है, 6:26:19 कुछ वो इस हिसाब से देखेगा, लेकिन मुहूर्त कला काष्ठा उसके साथ ये समय चल रहा है। तो इसका मतलब आसान शब्दों में समझा दीजिए। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो देखिए, जो 12 बजे रात का जो डेट का परिवर्तन होता है, एक्चुअल में दिन का परिवर्तन रात के 12 बजे खगोलीय घटना कुछ इस प्रकार की होती नहीं है। वैदिक काल में हम सूर्योदय से सूर्योदय तक, जैसे यदि आज रविवार है तो वो अगले सूर्योदय तक रविवार ही होगा, मध्य रात्रि में 12 बजे सोमवार नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उन्हीं 24 घंटों को 30 भाग में डिवाइड किया गया है। एक 48 मिनट का मुहूर्त होता है, तो ऐसे कुल 30 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है 6, 27 और 3, तो 6 जो घंटा होता है उसको हमारे यहाँ मुहूर्त कहा गया है। कला जो है वो एक प्रकार से आप सेकंड की इकाई समझ लीजिए, मिनट समझ लीजिए, और उससे काष्ठा जो है वो सेकंड है। उसी को हम घटी, पल और विपल कहते हैं। अब ये 24 घंटे में जो आज सोमवार है, तो सोमवार का छठा मुहूर्त अभी चल रहा है, और छठे मुहूर्त का नाम जो है वो विश्वदेव है। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे 48 मिनट तक का ये मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल 48 मिनट खत्म होते ही फिर 7वां मुहूर्त शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये वृश्चिक और बालव, राशि है वृश्चिक तो समझ में आता है, बालव ये यहाँ पे क्यों लिखा गया इसके साथ? जी देखिए, वृश्चिक जो लिखा गया है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे चंद्र भी लिखा गया है, तो ये चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है और ऊपर में सूर्य जो है सिंह राशि पर है। तो सिंह राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा है। भारतीय जो कालगणना विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो सबसे प्रायोगिक और सबसे सुंदर कालगणना, सटीक कालगणना हमारी ही रही है। हमारे यहाँ के जो भी कैलेंडर हैं, जो भी पंचांग हैं, उनको कभी परिवर्तित नहीं करना पड़ा। कहते हैं अगर हुनर और हिम्मत हो तो हालात कभी रुकावट नहीं बनते। बिहार के पूर्णिया के युवा MBA पास सत्यम सुंदरम ने इस कहावत को सच कर दिखाया। जब डिग्री लेने के बाद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने हार मानने की जगह बांस से जिंदगी का नया रास्ता बनाया। ऐसे में जो हमारी चौथी गुड न्यूज है वो है बांस से बदल गई बिहार के बेटे की किस्मत। जी हाँ, बांस से आकर्षक चीजों को बनाने का सत्यम का हुनर न सिर्फ उनके लिए काम आ रहा है बल्कि उन्होंने इससे दूसरों को भी रोजगार देना शुरू कर दिया है। सत्यम के बांस से बने सामानों की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। मशीन से बांस को तराशता ये युवक सत्यम है, जिसने हालात से हार मानने के बजाय हुनर को अपना हथियार बनाया। सत्यम को MBA करने के बाद जब मनचाही नौकरी नहीं मिली तो सत्यम ने बांस के सहारे अपने सपनों को नई दिशा दी और उनके हौसले और जज्बे ने उन्हें बना दिया बेम्बू आर्किटेक्ट। सत्यम सुंदरम, जैसा नाम वैसा काम। बिहार के पूर्णिया के रहने वाले सत्यम सुंदरम के हुनर ने उन्हें नई पहचान दी है। आज सत्यम देश ही नहीं विदेशों में भी 200 से ज्यादा बैम्बू आइटम बनाकर सप्लाई कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये सोच हमें तब आई जब हम MBA कर रहे थे। उसके वो करने के दौरान कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हुई कि उस टाइम में कोरोना काल टाइम में हम MBA कर रहे थे, तो एक ड्रेस्टिक चेंज इन्वायरमेंट में भी आया और बहुतों के सोच में भी आया।
तो वही सोच के बदौलत, वही सोच था जो हमारा कोरोना के टाइम में, उसी सोच ने हमें बदला है, कोरोना ने बदला है, जो हम अपने आप को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाए चीज़ों को। आज सत्यम की सफलता लोगों के लिए मिसाल बन गई है। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। सत्यम ने मणिपुर और असम जाकर ये कला सीखी और बांस से रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े उत्पाद बनाने लगे। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, लगभग 200 आइटम्स हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग कस्टमाइज़ भी करते हैं एज़ पर कस्टमर डिमांड। अगर कस्टमर का कोई भी चीज़ हो बनाना, चाहे वो उसकी तस्वीर हो, चाहे उसके घर वालों की किसी की तस्वीर हो, या कस्टमर को चाहिए कि हमें इस टाइप के फ्रेम में बैम्बू का चाहिए, क्योंकि हम लोग इंटीरियर वाला भी काम करते हैं, कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाते हैं, तो बांस से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं। बांस से बने कप, बोतलें, डेकोरेशन आइटम समेत 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सत्यम तैयार कर रहे हैं। और खास बात यह है कि अब ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प तो है ही, साथ ही बांस यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का भी अहम साधन बन गया है। हमारी शुरुआत जो हुई है वो रोड पर से हुई थी। बाहर के राज्य से हम कुछ सामान लाए, यहाँ पे अपने टाउन में उसे रोड साइड में टेबल लगा के हम उसको बेचना स्टार्ट किए। फिर वहाँ से हमें पब्लिक का ये रिस्पांस मिला कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। तो हमें लगा कि इसको उद्योग में इसको कन्वर्ट किया जाए और इसे बहुत बड़ा कंपनी बनाया जाए और इसको मार्केट में उतारा जाए, ताकि लोग प्लास्टिक को छोड़ के इसको यूज़ करें। मात्र 2 लोगों के सहयोग से शुरू हुई सत्यम की यात्रा आज दर्जनों लोगों को रोजगार दे रही है। करते करते लगभग 3 साल हो गया है, तो अच्छा लगा हमको करने में। सब काम अभी हम ही करते हैं। यहाँ जो काम शुरू किया उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? ज़िंदगी में बहुत अच्छा मतलब बदलाव आया कि बाल बच्चा सब मेरा है 3 गो, पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा से। सत्यम की मेहनत और लगन के चलते न सिर्फ बांस उत्पाद बना रहे हैं बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। स्मित कुमार, पूर्णिया, गुड न्यूज टुडे। आमतौर पर ब्रिज के नीचे बने स्पैन का हिस्सा खाली रहता है, लेकिन सूरत महानगर पालिका ने इस खाली जगह को स्मार्ट स्पोर्ट्स जोन में तब्दील करने का अनोखा प्रयोग किया है। हमारी जो 5वीं गुड न्यूज है वो यही है। सूरत में ब्रिज के नीचे स्मार्ट स्पोर्ट्स जोन, जी हाँ, फ्लाईओवर के नीचे महानगर पालिका ने अत्याधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स हब तैयार किया है। यहाँ न केवल युवाओं के लिए कई इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा दी गई है, बल्कि यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के भी इंतजाम किए गए हैं। ओवरब्रिज या फ्लाईओवर के ठीक नीचे पिलर वाली जगह आमतौर पर या तो खाली रहती है या फिर वहां गाड़ियों की पार्किंग की जाती है, लेकिन सूरत नगर निगम ने एक अनोखा प्रयोग करते हुए इन जगहों को इंडोर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की शुरुआत कर दी है। सूरत में पार्ले पॉइंट 4 रास्ता के ऊपर से शहीद वीर भगत सिंह ओवरब्रिज गुजरता है। इसी ओवरब्रिज के नीचे सूरत महानगर पालिका ने एक अनोखी शुरुआत की है। यहाँ नगर पालिका की तरफ से ब्रिज के नीचे वाले पिलरों के बीच एक स्मार्ट स्पोर्ट्स हब का निर्माण किया है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ब्रिजेस बनाए गए हैं, पर उन ब्रिजेस के नीचे के जो स्पैन्स होते हैं उस जगह को इनोवेटिव वे में लोगों के लिए फायदे कारक हो और लोगों के लिए यूज की जा सके, उस हेतु से भारत सरकार श्री और गुजरात सरकार श्री के मार्गदर्शन में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ब्रिज के नीचे डेवलप की गई हैं। पार्ले पॉइंट 8वां जोन में जो ब्रिज है उसके नीचे 4 स्पैन में ये स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं। इस स्पोर्ट्स जोन को स्मार्ट तरीके से इस तरह डिजाइन किया गया है, इससे इसका इस्तेमाल करने वालों को ये पता नहीं चलता कि वो एक फ्लाईओवर के नीचे खेल रहे हैं। इस पूरे जोन का अत्याधुनिक तरीके से निर्माण किया गया है और यहाँ पर अलग अलग इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा दी गई है। स्टेट ऑफ द आर्ट वाले स्मार्ट जोन को ओवरब्रिज के 4 स्पैन के बीच वाली जगह पर तैयार किया गया है और इसको बनाने में करीब 3.5 करोड़ की लागत आई है।
यहाँ टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम और बिलियर्ड्स जैसे कई इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा मौजूद है, जिससे यह जगह खिलाड़ियों के साथ फिटनेस प्रेमियों को भी आकर्षित कर रही है। ये जो सूरत महानगर पालिका ने ये जो नई सुविधा उपलब्ध की है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही अच्छी है और सब लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। खाली टाइम पे हाँ हम लोग दोपहर को और रात को सब आते हैं, दोनों टाइम पे। खेलों के अलावा इस स्मार्ट जोन में आम लोगों के लिए एक लाइब्रेरी और कैफेटेरिया को भी खोला गया है। इसके अलावा यहाँ छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक क्षेत्र, वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए एक खास जगह और निजी सामान रखने के लिए लॉकर सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। सूरत महानगर पालिका ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर तैयार किया है। पूरा जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसको बहुत ही यूनिक वे में डेकोरेट किया गया है, इसलिए स्पोर्ट्स की थीम्स पे वॉल पेंटिंग्स, अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स, डेकोरेटिव बेंचेस, इमरजेंसी एग्जिट्स, फायर की सुविधा, टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा, उन सभी के साथ में ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं। खूब बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ ले सकें और इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से संचालन किया जा सके, उसके लिए PPP मोड पर भविष्य में इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सूरत महानगर पालिका तैयारी कर रही है। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत को ब्रिज सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इस शहर में 125 से ज्यादा छोटे बड़े ओवरब्रिज बने हुए हैं। शहीद वीर भगत सिंह ओवरब्रिज उनमें से एक है। सूरत महानगर पालिका ने यहीं से ब्रिज के नीचे इंडोर स्पोर्ट्स हब बनाने का आगाज किया है और जल्द ही दूसरे फ्लाईओवर्स के नीचे भी इसी तरह का स्मार्ट स्पोर्ट्स जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रंगमंच के जरिए रूबरू कराने की एक खास पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें हर वीकेंड पर कश्मीर की परंपरा से नाटकों का मंचन किया जा रहा है। ऐसे में जो हमारी आज की छठी गुड न्यूज है वो यही है, कश्मीर की विरासत से रोशन रंगमंच। देखिए, कश्मीर के थिएटर इन दिनों कश्मीरी नाटकों से रोशन है। यहाँ के थिएटर्स में हर हफ्ते के अंत में कश्मीर की संस्कृति और परंपरा से जुड़े नाटकों का मंचन किया जाता है। इन नाटकों के जरिए कश्मीरियों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से फिर से जोड़ने का मौका मिल रहा है। लिहाजा इन नाटकों को देखने के लिए थिएटर्स में अच्छी खासी भीड़ पहुंच रही है। ये तस्वीर रविवार को थिएटर्स में मंचन किए गए नाटक प्रटियोमठ की है, जिसमें कश्मीर के भाईचारे को प्रदर्शित किया गया है। स्थानीय नाट्य समूह द्वारा मंचित ये कार्यक्रम युवा और अनुभवी कलाकारों को कश्मीरी जीवन, इतिहास और परंपराओं से जुड़े नाटकों का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाते हैं। वैसे देखा गया है कि सड़क हादसों के दौरान हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया चालकों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में चालकों को हमेशा हेलमेट लगाकर यात्रा करने की नसीहत दी जाती है। ऐसे में यूपी सरकार ने आज से प्रदेश में बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को फ्यूल ना देने का अभियान शुरू कर दिया है। तो हमारी 7वीं और आखिरी जो गुड न्यूज है वो है सड़क सुरक्षा की पहल नो हेलमेट नो फ्यूल। जी हाँ, लखनऊ में इस मुहिम का क्या असर है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव फ्यूल स्टेशन पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल ड्राइव की शुरुआत हो गई है। ये ड्राइव पूरे यूपी में चल रही है, यानी कि पेट्रोल भराने जब आप पेट्रोल पंप पर आएंगे तो आपका हेलमेट लगाना अनिवार्य है और अगर नहीं लगाया होगा तो आपके साथ भी ये हो सकता है जो इन शख्स के साथ हो रहा है। ये पेट्रोल भराने आए थे लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं था और अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और अन्य विभाग एक साथ आए हैं और ये देखिए यहाँ पर इनका बाकायदा इस माध्यम से चालान हो रहा है, यानी कि इस टैब के ज़रिए इनकी फ़ोटो खींची गई है और अब इनका चालान हो रहा है क्योंकि आज से ड्राइव शुरू हो रही है। बिना हेलमेट लगाया फ्यूल नहीं लेंगे। आप इस ड्राइव का कुल इम्पैक्ट क्या है, आपने अगर आना है पेट्रोल डीजल भराना है, इस तरह के हेलमेट्स आपको पहनने पड़ेंगे। आप ये हेलमेट्स अगर नहीं पहनेंगे तो ये फलाना व्यक्ति जो पेट्रोल इस समय इनकी गाड़ी में भर रहे हैं वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे। बड़ी बात क्या है, अगर भर भी दिया पेट्रोल तो अगर आपको अधिकारियों ने देखा या ट्रैफिक पुलिस ने देखा तो आपका चालान तुरंत यहीं खड़े खड़े हो जाएगा। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको हेलमेट पहनना है, जैसे कि ये लोग पहन के आ रहे हैं, हेलमेट पहनना है, तभी जो है आप सुरक्षित हैं, ये ड्राइव भी चलेगी और सारी चीज़ें कुल मिलाकर हो पाएंगी।
इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।